अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। हमने हमारा चैप्टर 3 है वेरिएशन, ठीक है। हमने इसकी 4 एक्सरसाइजेस कर लिया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.5 पर। उससे पहले आप आ जाएं पेज नंबर 63 पर, ठीक है। जॉइंट वेरिएशन, इसमें ना इस टॉपिक में हमारे पास कवर होगा जॉइंट वेरिएशन। हम देखेंगे कि जॉइंट वेरिएशन क्या होता है। जॉइंट का लफ्ज़ आप लफ्ज़ से ज्वाइन से ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि जोड़ना, ठीक है। ज्वाइंट वेरिएशन का मतलब हमने पढ़ा कि जो होती है चेंजेस वो होती है, ठीक है। हमने प्रोपोर्शनैलिटी में पढ़ी थी वेरिएशन, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ी है, इन्वर्स वेरिएशन हमने स्टडी की है, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्स वेरिएशन हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी रेसिप्रोकल से। अगर जिसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस क्वांटिटी के रेसिप्रोकल्स के प्रोपोर्शनल होती है। जॉइंट वेरिएशन हमारे पास क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ, यानी कि हमारे पास अगर हम जॉइंट वेरिएशन मतलब कि अगर हम इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास जॉइंट वेरिएशन आ जाएगी, ठीक है। कम्बिनेशन होता है कि किसी दो चीज़ों को ज्वाइन करने को। कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स फॉर्म्स जॉइंट वेरिएशन, यानी कि हम कम्बिनेशन करते हैं, हम जोड़ते हैं डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का तो फिर वो बना देते हैं जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। अगर हमारे पास जो वेरिएबल y है वो y इज़ डायरेक्टली एज x है और y इज़ इन्वर्सली एज z है, ठीक है। अगर हमारे पास वेरिएबल y है, ठीक है, वो डायरेक्टली x से वेरी करता है और इन्वर्सली जो है वो z से वेरी करता है। तो हम कह सकते हैं y जो है प्रोपोर्शनल टू x एंड y प्रोपोर्शनल टू 1/z, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली वेरीज करता है वेरी साथ, तो फिर वो 1/z से डायरेक्ट वेरी करेगा, ठीक है। इन जॉइंट वेरिएशन हम फिर इन दोनों को, जब इन दोनों वेरिएशंस को हमने कंबाइन करना है तो y प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, y वेरीज एज, हम इसको रीड करते हैं y वेरीज एज x और 1/z को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो x को हमने 1 से, यानी हमने x y वेरीज करेगा x से और 1/z से, ठीक है। जब हमारे पास 1 और x मल्टीप्लाई होंगे तो x/z हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रोपोर्शन है, अब हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो y इक्वल टू k x/0 z हो जाएगा। k हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा और k हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। आगे से हम आते हैं अपने 64 पेज पर और हमने क्या क्या कि हमारे पास जॉइंट वेरिएशन देखा है, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी जॉइंट वेरिएशन लिखते हैं। अगर जैसे कि हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास जो होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स को हम जी से डिनोट करते हैं। वो हमें पता है कि हमारे पास जो अगर दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, जिनके बीच हम न्यू ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करने लगे या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका मास है, ठीक है, यानी कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनके बीच हमने ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करनी है, इनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स, और ये इसका जो है मास इसका यानी m1 है, इसने इतना m1 सरफेस कवर किया और m2 जो है ये बी वाले का मास है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है m1 यानी मास ए के मास और बी के मास के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी m1 और m2 के प्रोडक्ट के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर इनके मास बढ़ेंगे तो इनमें से किसी एक का या दोनों का मास जो है ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि हमें क्या कह रहा है, ठीक है। हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके डिस्टेंस किसके, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम इसको लिखते हैं जी प्रोपोर्शनल टू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, तो ठीक है। ये हो गया तो फिर हम जी को लिख सकते हैं के इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू के इंटू m1 m2/d के, जो के है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। ये सर हम ये एग्जांपल देख ली जॉइंट वेरिएशन की। अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास सॉल्व होती हैं रिलेटेड टू जॉइंट वेरिएशन, वो जॉइंट वेरिएशन से रिलेट करती हैं, उनका सोल्यूशन देखते हैं।
फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या है, इफ़ वाई वेरीज जॉइंटली एस, वाई जो है वेरीज जॉइंटली एस एक्स स्क्वायर एंड जी, यानी वाई एक्स स्क्वायर से भी प्रोपोर्शनल है, वाई वेरीज एस जी भी है, तो वाई वेरीज क्या है एक्स स्क्वायर इंटू जी है, ठीक है। और एंड फिर वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर जी हो जाएगा, इसे हम 1 का नाम लेते हैं। और वाई इक्वल्स टू 6, तब जब हमारे पास एक्स इक्वल टू 4 जी इक्वल टू 9, तो हमने ये पुट कर देनी है। तो के की वैल्यू हमारे पास 1/24 आ गया है, हमने इसको दोबारा इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। तो वाई इक्वल टू 1/24 एक्स के जी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहा है, राइट वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी। फर्स्ट हमने राइट वाई को कर दिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जी, ये हमारा सॉल्व हो गया। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई, अब हमने डिटरमाइन यानी फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ वाई जब हमारे पास x जो है -8 के इक्वल है और z जो है 12 के इक्वल है। अब पुट कर देना है x इज इक्वल टू -8, z इक्वल टू, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये इसे 2 का नाम दे दें, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ जो हमारे पास ऊपर लिखी हुई है अबव इक्वेशन में हमने पुट करना है, तो y हमारे पास 32 आ जाता है। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल 2 की तरफ, ठीक है। अगर हमारे पास p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर एंड इनवर्सली एज, यानी वेरीज का है q, p प्रोपोर्शनल q r स्क्वायर है और प्रोपोर्शनल 1/st स्क्वायर है, तो इनको ज्वाइन किया तो क्यू आर स्क्वायर बाई एस टी स्क्वायर होगा, कि हमारे पास कांस्टेंट है वेरिएशन जो कि 0 के इक्वल नहीं है। फिर हमने ये वैल्यूज़ दी हुई है, ये हमने सब वैल्यूज़ यानी कि हमारे पास पी की दी हुई है, क्यू आर एस और टी की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास के की वैल्यू आ जानी है, ठीक है। के की वैल्यू हमने दोबारा इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो फिर ये हमारे पास पी इज इक्वल टू 12/5 क्यू आर स्क्वायर एस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने पी फाइंड करना है जब हमारे पास क्यू -2 दिया हुआ, आर 4 दिया हुआ, एस 3 और टी -1 दिया हुआ, तो हम वो फाइंड कर देंगे तो हमारे पास जो है पी की वैल्यू आ जाती है। ये हमने पुट कर दिया तो हमारे पास पी की वैल्यू -128/5 आ जाती है। इसी के साथ आते हैं आप अपने पेज नंबर 65 पर, आपकी एक्सरसाइज 3.5 है, ठीक है। इसके 6 क्वेश्चन हैं, हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जॉइंट वेरिएशन के क्वेश्चन है। हमारे पास फर्स्ट है क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यूज़ के, यानी हमारे पास क्या कह रहा है, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यूज़ के, यानी कि जो हमारे पास एस है वो वेरीज कर रहा है यूज़ के डायरेक्टली, एंड इन्वर्सली एज वी, और इन्वर्सली है यानी एस जो है वेरी कर रहा है 1/v, तो एस जो है यू स्केयर और 1/v की वेरीज कर रहा है, तो एस इस इन दोनों से हमें क्या मिल जाता है, क्या इन दोनों चीज़ों से हमें मिल जाता है एस जो है वेरीज कर रहा है यू स्केयर बाय वी। तो अपने वैल्यू ऑफ एस फाइंड करनी है जब हमारे पास ड्यू जो है 6 के इक्वल है और वी जो है हमारे पास 10 के इक्वल है, ठीक है। पहले हमने एस की जगह 7, यू की जगह 3 और बी की जगह 2 पुट करके के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एस हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू यू स्केयर भी है, तो एस इज इक्वल टू के इंटू यू स्केयर भी हो जाएगा। आधे हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया, ठीक है। हमने ये अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है कि एस जो वेरीज कर रहा है एस जो वायरस कर रहा है डायरेक्टली एस यूज़ किया, यानी एस यूज़ केयर बाय वी के वायरस कर रहा है, ठीक है। और इन्वर्सली एस वी, और हमारे पास एस इक्वल टू 7 है जब हमारे पास यू इक्वल टू 3, वी इज इक्वल टू 2 है, तो फिर इधर से हमारे पास क्या हो जाती है, एस इज इक्वल टू के यू स्केयर बाय वी, ठीक है। इसे हमने 1 का नाम दे देना, ठीक है। और हमारे पास जो है के कांस्टेंट है, ठीक है। के हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। के यूज़ कर भी आ जाता है, इसे हमने सबसे पहले अब हमने क्या कर लेना है, जो वैल्यूज दी हुई है पुट एस इज इक्वल टू 7, यू इज इक्वल टू 3, वी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ठीक है, हमने ये वैल्यूज जो है इस इक्वेशन में पुट करने हैं, तो हमारे पास एस की जगह हम लिख देते हैं 7, ठीक है। के की वैल्यू नहीं दी हुई, के को एस, यू की जगह हमने लिख देना है 3 और वी की जगह हमने लिख देना है 2, तो ये 2 इंटू 7 ये हमारे पास हो जाएगा 14 और ये हमारे पास हो जाएगा 27 के, तो के हमारे पास क्या हो जाएगा 14/27। बचे हमारे पास जब हमने क्या कहते हैं 3 की स्केल ली, तो ये हमारे पास 9 हो जाता है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाता है
आपने 3 की स्क्वायर 3 टाइम आपके पास 9 आ जाता है, ठीक है। 14/9 हमने अब इसको क्या कर देना है, पुट इन 1 या सब्स्टिट्यूट हमने कर देना 1, ठीक है। 1 हमारे पास क्या आती है, एस इज इक्वल्स टू 14/9 यू स्क्वायर वी, ठीक है। इसको हम सेकंड का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2, ठीक है। हमने u की जगह हमने 6 और v की जगह 10 हमने पुट करना है इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन 2 है s इज इक्वल टू 14/9 यू स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, ठीक है। ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स। ये हमारे पास अब हम देखते हैं कि 2 के टेबल में आता है 2 7 टाइम 14 2 5 टाइम 10, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है 7 इंटू 6 का स्केल लिया तो ये हमारे पास हो जाता है 36, ठीक है। 9 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5। हमें पता है 9 जो है 1 टाइम 9 होता है और 9 4 टाइम 36 होता है, और फिर 4 7 टाइम हमारे पास हो जाता है 28, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 28/5। तो ये हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व आउट हो जाता है, ठीक है। बट आते हैं अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करते हैं, इफ़ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली यानी वेरीज जॉइंटली कर रही है एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जी, ठीक है। इन तीनों के जॉइंटली कर रही है यानी इन तीनों को ज्वाइंट करके वेरीज कर रही है तीनों टर्म्स को, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या कर रही है, डब्ल्यू वेरीज कर रही है एक्स वाई स्क्वायर जी के, ठीक है। तो डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जी, और के जो होगा वो हमने खुद से रखा है जो कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है, और वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बना के इन तीन वैल्यूज़ की मदद से। आते हैं हम स्टेटमेंट नोट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है चूँकि हमारे पास ये वन है डब्ल्यू जो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एज एक्स वाई स्क्वायर जी के जॉइंटली, तो इनके वेरीज करेगा के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया, ठीक है। इसको हम जो है इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और इसमें जो है के जो है हमारे पास कांस्टेंट है, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाती है। अब हमने जो पुट क्या करना है, अब पुट हमने एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 3 जी इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 करना है, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने अब ये वैल्यूज पुट कर दिया, डब्ल्यू की जगह हम लिख देते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है 5, के की जगह कोई वैल्यू नहीं, के एज इज, एक्स की जगह हमारे पास आ जाता है 2, वाई की जगह हमारे पास आ जाता है 3 की स्क्वायर हो जाएगा, और जी की जगह हमारे पास आ जाता है 10, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है 5, और ये वाली वैल्यूज़ जो है इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ये हो जाएगी 2, 3 की स्क्वायर ली यानी 3 टाइम हमारे पास आ जाएगी 9, और 10 इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगी, ये वाली वैल्यूज़ हमने इधर लिख दिया, अब ये इधर लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट है 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 1, तो फिर न्यूमिनेटर में हम लिख देंगे 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 9 18 18 इंटू 2 36, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/36। अब हम इसको 1 में पुट कर देते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 से ली थी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, के एक्स वाई स्क्वायर जी यानी 1/36, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/36 वाई, ठीक है। अब हमारे पास क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, और हमने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू 7 और जी इज इक्वल टू 3 है, तो हमने पुट क्या कर देनी है ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। पुट कर देनी है एक्स इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू 7 जी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में हम डब्ल्यू एज इट रन देते हैं, ठीक है। 1/36 एज इट, एक्स की जगह हम 4 लिख देते हैं, और वाई की जगह हम 7 लिख देते हैं, और जी की जगह हम 3 लिख देते हैं,
डब्ल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/36, ठीक है। 4 ऐसे देगा, 7 की स्केल लेंगे 49, और ये हमारे पास 3 ऐसे दे देगा, ठीक है। अब हमारे पास कटिंग कर लेते हैं। हमारे पास जो है 4 जो है 1 टाइम 4 4 4 1 टाइम 4 4 9 टाइम 36, ठीक है। और हम हमारे पास 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम जो है वो हमारे पास हो जाती है। तो फिर हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, 49/3। इसी के साथ हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ वाई वैरीज डायरेक्टली एक्स क्यूब, यानी फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है, वाई जो है एक्स क्यूब के वैरी कर रहा है, और इन्वर्सली एज जी स्केयर एंड टी के कंबाइन इन्वर्सली कर रहा है, यानी वाई जो है वैरीज कर रहा है 1/जी स्केयर टी, ठीक है। तो अब इनको कंबाइन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई जी स्केयर टी के बाय वैरीज करेगा, और इक्वल हो जाएगा। हमारे पास के इंक्लूड कर लेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास टी जो है हमारे पास एंड वाई इज इक्वल टू 16 मैन, जब एक्स इज इक्वल टू 4 जी इज इक्वल टू 2 टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, इससे हम जो है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड कर देंगे। फिर हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू है ये दी होंगी, ठीक है। आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। अपने स्टेटमेंट को नोट डाउन कीजिए बच्चे, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, पहले हम अपना गिवन लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि y जो है वैरिज कर रहा है एक्स क्यूब बाई जी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि y इज इक्वल टू है के एक्स क्यूब बाई जी स्क्वायर टी, ठीक है। इसे हम दे देते हैं 1 का, ठीक है। हमने इसको 1 का नाम दे देना। अब हमने क्या कर देना है, अब हमने जो ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये हमें ये वाई एक्स जी टी की वैल्यूज़ दी है, इसको 1 में पुट करना है, ठीक है। इनको हमने 1 में पुट कर देना। 1 हमारे पास क्या, वाई इज इक्वल टू के ऐसे रहेगा, ठीक है। एक्स की जगह हमने लिख देना है 4 की क्यूब, और जी का स्केयर, यानी जी की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 की स्केयर, और टी की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, और वाई की जगह हमारे पास क्या आ जाता है 16, ठीक है। 16 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल्स की दूसरी साइड में जाकर इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये 2 का स्केयर जो होता है वो हमारे पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये डिवाइडेड बाय 4 की क्यूब हमारे पास हो जाता है 64, ठीक है। और ये हमारे पास इधर आ जाएगा के। आगे से हम करते हैं, हमें पता है 16 1 टाइम 16 16 4 टाइम 64, और 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4, और फिर हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से आते हैं 1 1 टाइम 1 1 3 टाइम 3, ठीक है। पहले हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 3 से किया, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है, और ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाता है 1 आ जाता है, तो हम लिख देते हैं के इज इक्वल टू 3 पुट, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 दिया था, तो हमने इक्वेशन 1 में ही पुट करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल्स टू के एक्स क्यूब जी स्केयर बाई थी, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगी 3 एक्स क्यूब जी स्केयर टी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। आगे से हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 3 एंड t इज इक्वल्स टू, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारे पास 4। y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब, यानी 3 इंटू 8
टू का क्यूब लिया यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 8 आता है। 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 टाइम्स किया यानी 3 टाइम्स 9 आ जाता है। और फिर हमारे पास 4 एज आ जाता है। आगे से हम देखने कोई टर्म्स कैंसिल आउट तो नहीं हो रही। ठीक है, 4 1 टाइम 4 होता है, 4 2 टाइम 8 होता है। ठीक है, और हमारे पास 3 1 टाइम 3 होता है, 3 3 टाइम जो आता है 9 होता है। ठीक है, 1 2 टाइम हमारे पास 2 होता है और 3 1 टाइम हमारे पास 3 होता है। तो y की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाती है। तो ये हमारे पास सॉल्व आउट हो जाता है। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ये 3 था, ये सॉल्व आउट हो गया। आगे से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले उसकी हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ठीक है, हमें क्या रहा है, अब यू हमने दे रहा है वेरिस डायरेक्टली एज एक्स के, यानी कि क्या हमें कह रहा है यू जो है वेरिस कर रहा है एक्स के से डायरेक्टली। ठीक है, और इनवर्सली को हम ऐसे लिखेंगे कि यू वेरिस कर रहा है 1/y क्यूब के। ठीक है, एज अ इनवर्सली एज अ प्रोडक्ट y क्यूब। और हमारे पास ड्यू 2 है वैन एक्स वाई और z की वैल्यू 0 या फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। हमने u की वैल्यू फाइंड करी है जब हमारे पास एक्स वाई जी की वैल्यू सी होंगी। ठीक है, पहले हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं पहले अपनी। ठीक है, गिवन डेट हमें क्या है, हम पहले वो लिखते हैं। हमारे पास गिवन डेट, ठीक है, u हमारे पास प्रोपोर्शनल कर रहा है डायरेक्टली एज एक्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स के और वाई जी का क्यूब के इनवर्स से प्रोपोर्शनल कर रहा है। ठीक है, तो फिर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाई जी की क्यूब। ठीक है, और हमारे पास के जो है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है और वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, आगे से हमारे पास ये इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। आगे से हमें वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमें दी हुई है। पुट यू की जगह 2 है। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा 7 के, हमारे पास एस टी आ जाएगा। एक्स की जगह हमारे पास 8 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके दूसरे साइड में इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये हमारे पास हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाई 2 की क्यूब हमारे पास 8 हो जाता है और 8 की स्केयर हमारे पास 64 हो जाता है इज इक्वल्स टू के। ठीक है, अब हम जो देख लेते हैं कि हमारे पास कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है। हमारे पास 8 1 टाइम 8 होता है और 8 जो है 8 टाइम 64 होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हमारे पास 7 इंटू 7 हमारे पास 49 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास u2 है। ठीक है, तो इधर u2 ही आएगा। u हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो जब हमारे पास u2 है, ठीक है, 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, 2 4 टाइम 8 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू 1 इंटू 7 7 इंटू 1 7। ठीक है, और ये नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। के हमारे पास 7/4 आ जाता है। हमने इसको 1 में पुट कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 7/4। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई जी क्यूब हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना। ठीक है, फिर हमने पुट क्या करना है, पुट करना है अब ये जो वैल्यूज़ है ना। ठीक है, अब हमने ये पुट कर देनी है इक्वेशन 2 पर।
हमने पुट क्या कर देनी है, x इज इक्वल्स टू 6, वाई इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या, y इज इक्वल्स टू 7/4। ठीक है, एक्स स्क्र ओवर वाई जी क्यूब, एक्स हमारे पास क्या, 6 का स्क्र और वाई जी क्यूब, यानी वाई हमारे पास 3 और जी हमारे पास है 2 की क्यूब। ये हमारे पास क्या हो जाता है, 7/4 इंटू 6 की स्क्र 36 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 और 2 की क्यूब हमारे पास हो जाता है 8। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 4 1 टाइम 4 है, 4 9 टाइम 36 है और 3 1 टाइम 3 है और 3 3 टाइम हमारे पास जो है 9 है। आगे से हमारे पास 7 इंटू 3 यानी 7 3 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है, 21 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो फिर जो 1 आंसर आया उसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8, ये 21/8। ये हमारे पास आंसर सॉल्व हो जाता है और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, इफ़ वी वायर इज डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट हमें दी हुई है एक्स वाई क्यूब, तो वी हमारे पास डायरेक्टली वेरी कर रहा है, यानी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक्स वाई क्यूब के या एक्स वेरीज कर रहा है एक्स वाई क्यूब के और इन्वर्सली कर रहा है जी स्क्वायर के, यानी 1/जी स्क्वायर के डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इनको कंबाइन कर हम अपने स्टेटमेंट को लिखते हैं। हमने सेम उसी तरह इसको सॉल्व करना है। आते हैं अपने स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, हम अपना फर्स्ट में गिवन है कि हमारे पास जो है वी जो है प्रोपोर्शनल कर रहा है एक्स वाई क्यूब बाई जी स्क्वायर के, वी कर रहा है एक्स वाई क्यूब बाई जी स्क्वायर के, तो फिर वी हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, वी हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाता है के एक्स वाई क्यूब बाई जी स्क्वायर के। ठीक है, और हमारे पास के जो है वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है जो कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया। ठीक है, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ दी हुई है पुट, हमारे पास वी की वैल्यू क्या दी हुई है, हमने वो वैल्यूज़ पुट करने वी इक्वल टू 27 y इक्वल टू 6 और z इक्वल टू 7 इन 1 हमने पुट कर देनी है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन 1 ये है। ठीक है, इसमें v की जगह हमने क्या पुट करना है, 27 पुट कर देना है। ठीक है, और k एज इट, क्योंकि k की वैल्यू नहीं दी हुई, कि हमने खुद से सब्स्टिट्यूट किया और x की जगह हमारे पास आ जाएगा 7, y की क्यूब है। ठीक है, तो y की जगह हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 की क्यूब, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, जी की स्क्वायर, और जी हमारे पास किसके इक्वल है, 7 के, तो ये क्या हो जाएगा, 7 की स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास हो जाएगा ये 27 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके रेसिप्रोकल से। ठीक है, इस साइड ये हमारे पास 7 की स्क्वायर हो जाती है 49। ठीक है, और 7 इंटू हमारे पास आ जाता है 6 की क्यूब। ठीक है, और 6 की हमने क्यूब ले लिया, यानी हमने 6 को, तो ये हमारे पास आ जाता है 216। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हो जाएगा 216 इज इक्वल्स टू के। ठीक है, के इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, आगे से अगर हमारे पास 7 1 टाइम 7 होता है और 7 हम 7 1 टाइम 7 7 7 टाइम 49। ठीक है, आगे से हम ये हमारे पास आता है 3 के टेबल में। ठीक है, 3 हमारे पास जो है 3 हमारे पास 9 टाइम हो जाएगा, और इधर से हम 3 से सॉल्व आउट करेंगे तो 3 हमारे पास 72 टाइम सॉल्व हो जाएगा। आगे से हम कह देते हैं कि ये हमारे पास 9 के टेबल में आता है, 9 1 टाइम 9 9 8 टाइम जो है 72 होता है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 जो को सब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, और 1 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है, के हमारे पास आ जाता है 7/8। आगे से हम पुट कर देते हैं के इज इक्वल टू 7/8 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन 1 है हमारे पास v इज इक्वल्स टू के, वी हमारे पास आ जाएगी v इज इक्वल्स टू के की जगह हम लिख देते हैं 7/8, और हमारे पास साथ आ जाएगी एक्स वाई क्यूब।
ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट अब इक्वेशन, हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, पुट अप कर दे। अब हमें जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इसको, इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, हमारे पास 2 क्या है, v इज इक्वल टू 7/8 एक्स वाई क्यूब। x हमारे पास क्या है 6 और y हमारे पास है 2, एक्स वाई क्यूब बाई जी, और बी जी हमारे पास क्या है 3। और ठीक है, और हमारे पास वैसे 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, ये हमारे पास भी आ जाएगा 7 इंटू 2। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 की क्यूब लिया 8 और 8 को 1 से किया तो 8। ठीक है, और ये हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है, v हमारे पास हो जाता है। अब इसको कैंसिल आउट करें तो 8 1 टाइम 8, 8 1 टाइम 8, तो हमारे पास क्या बच जाता है v इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें क्या था बच्चे, 3 की स्क्वायर था, यानी 3 एक कट गया और 3 को 2 टाइम 6 हो गया। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक 3 बचता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, 8 कटिंग हो जाएगा तो फिर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा तो वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 14/3। इधर मिस्टेक हो गई थी, हमने 3 को की स्क्वायर लिखना स्किप कर दिया था। ठीक है, यहाँ जी की स्क्वायर है तो इधर हमारे पास 3 की स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व आउट हो जाता है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ना करें, आप पहले 3 की स्क्वायर ले लें, यानी पहले आप इसको 9 कर लें, फिर अगले स्टेप में भी आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, यानी एक इसका मैं आपको बता रही हूँ, आप इधर से इसको ऐसे भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, यानी v इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 9। आगे से आप फर्दर सॉल्व कर लें, 8 1 टाइम 8, 8 1 टाइम 8 और यानी 3 3 टाइम और 3 2 टाइम, तो ये हमारे पास हो जाता है यानी 8 1 टाइम। ये आगे से हो जाता है हमारे पास 2 इंटू 7, यानी v हमारे पास हो जाता है 14/3। ठीक है, 3 हमारे पास ऐसे था तो ये आ गई, तो अब इसको इस तरह से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, हम स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि अगर हमारे पास जो है w वैरीज इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ u, यानी कि w जो है हमारे पास वैरीज कर रहा है 1/u के क्यूब के। ठीक है, और फिर हमारे पास w जो है 5 दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तब हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर देंगे, फिर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें हम u की वैल्यू पुट करके w की वैल्यू फाइंड कर देंगे। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। पहले हमें जो गिवन दिया हुआ है हम उसको लिख देते हैं। के जो है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, वो 0 के इक्वल नहीं है, और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाती है। ठीक है, पुट हमने क्या कर देना है, w इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, w इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 3 दिया। ठीक है, w इज इक्वल टू 5 और u इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, यानी इस इक्वेशन में हमने पुट करना है और k की वैल्यूज फाइंड करनी है। w की जगह हमने 5 लिख देना है और k की जगह k ही रहने देना है, और u की जगह हमने 3 लिख देना है, u की क्यूब था तो ये 3 की क्यूब हो जाएगा। k हमारे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की क्यूब यानी 27, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 135, यानी k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 135।
पुट कर देते हैं k इज इक्वल टू 135 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। इसमें k की जगह हम पुट कर देते हैं 135, तो w हमारे पास क्या हो जाएगा 135 बाय u क्यूब। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाती है। अब हमने क्या करना है, पुट करना है u इक्वल टू 6। ठीक है, तो w हमारे पास क्या हो जाता है 135 बाय 6 की क्यूब। इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। w हमारे पास हो जाता है 135 बाय 216। आगे से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 के टेबल में आता है। 3 हमारे पास 3 4 टाइम 12 15 3 45 टाइम्स, और 216 को हम 3 के टेबल में करते हैं तो ये हमारे पास 72 टाइम आता है। ये फर्दर 3 के टेबल में आ रहे हैं, कैसा कटिंग हो जाती है, यानी ये हमारे पास दोनों 9 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 9 5 टाइम 80 होता है, और 9 5 टाइम 45 होता है, और 9 जो है वो 8 टाइम 42 होता है। दोनों 9 के टेबल में आते हैं, तो हमारे पास जो है w इज इक्वल्स टू हो जाता है 5/8। ठीक है, पहले हमने इसकी कटिंग किया है। ठीक है, पहले दोनों को 3 के टेबल से कट किया, यानी 345 टाइम 135 होता है, और 372 टाइम 216 आता है। फिर हमने 9 किया, 9 5 टाइम 45 होता है, और 9 8 टाइम 72 होता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास 5/8 आ जाता है। तो यही इसका सोल्यूशन है, और हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व आउट हो जाता है। हमने देखी क्या कहते हैं आज एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, जो कि ज्वाइंट वेरिएशन से लेती थी। इसके थे हमारे पास 6 क्वेश्चन, जो कि हमने ये किया सॉल्व। हमारे पास है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने इसका सॉल्व आउट किया, फिर हम गए इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ये हमने इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हमने किया इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व आउट किया, फिर हम गए इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ये हमने इसका फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व आउट किया, फिर हमने इसका 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, और उसके बाद हमने इसका 6 क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज हो जाती हैं एंड। ठीक है, अगर आपको 3.4 में कुछ 3.5 में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियोस में अच्छे से समझ आया तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।